बजाते हुए मंडल के सदस्य हमारे रिंकू भैया का स्वागत करते हुए एक बार स्वागत में जोरदार ताली बजा दे हमारे भैया विशाल शैली जी। सबके लिए तालियां बजाइए। हाँ, सबके लिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इतना सुंदर गुणगान चल रहा है जी, पता ही नहीं लग रहा है कि लोग कम है ज्यादा है। आनंद में कोई कमी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पूजा आनंद खुद गा रही थी। बताओ आनंद में कम कैसे हो? आपके नाम में ही आपका नाम बड़ा सार्थक करता है इस शब्द को। पूजा आनंद माने पूजा में ही आनंद है। हाँ, पूजा पाठ पूजा करे उसी में आनंद है। बहुत माता रानी कृपा रखे आपके ऊपर, खुश रहिए, आसी मुस्कुराते रहे, ऐसे ही कीर्तन करते रहे, ऐसे आशीर्वाद बना रहे। आओ जी, हल्का सा भैया वॉल्यूम दे दो मेरे को थोड़ा सा। हाल 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 थोड़ा सा मॉनिटर में भी डाल दो भैया। हालो हालो, ये बात बहुत सुंदर। विशाल साउंड, बहुत नाम है आपका। खूब माता रानी कृपा रखे। मैं देख रहा था, मैं भैया चेंज हो गए, वो रहे साथ में ही है। खुश रहिए भैया। आओ जी, पूरा मंडल लाडले खाटू वाले सेवा मंडल, आपको बहुत बहुत बधाई हो जी। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सब। बड़ा जबरदस्त ड्रेस कलेक्शन है आपका आज का। सब एकदम अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे। माता रानी आप सब परिवारों को जोड़े रखे, आप में प्रेम बनाए रखे। श्याम बाबा आप पर ऐसी कृपा बनाकर रखे। बस देखो, संपन्न तो भाई साहब अंबानी भी नहीं है दुनिया में। हाँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देखो, दो तरह से भजन किया जाता है। एक होता है पांव से ज्यादा नाचना, एक होता है मन से ज्यादा नाचना। मैं जब से दरबार में आया, पूजा जी आपको खूब नचा रहा है, खूब आपने नाचे। हाँ, खूब आनंद लिया आपने। अब थोड़ी देर हम आपको मन से नचाएंगे। अब पांव वाला आपका थोड़ा पोर्शन हो चुका है, अब थोड़ी देर पांव को विश्राम देकर अपने मन को नचाना है आपने। ठीक है जी? तो श्याम बाबा के दरबार में आप बैठे हो, यही बहुत बड़ी कृपा है, यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हाँ? संपन्न कोई नहीं है। अंबानी भी रोज काम करने जाता है, बोले मैं और कमा लूं। तो भाई साहब, जब उसका पेट नहीं भर रहा, हम कहां से भरे? इच्छा और जरूरत। इंसान के जीवन में दो ही चीजें होती है, एक इच्छा, एक जरूरत। जरूरत माने रोटी कपड़ा मकान। किस किस को दिया है श्याम बाबा ने? बताइए। रोटी कपड़ा मकान, हाँ, सबको दे रखा है। यानी कि श्याम बाबा ने आपकी जरूरत पूरी कर रखी है। अब रह गई इच्छा। इच्छा तो भाई साहब हो इच्छाएं रखते रखते तो हाँ, फिर वही बात आ गई घूम फिर गई कि इच्छा तो अंबानी की नहीं पूरी हो रही। उसका दिल करता होगा ये वोडाफोन आइडिया भी बंद हो जाए, खाली ये जियो चले दुनिया के अंदर, एयरटेल भी बंद हो जाए। तो इच्छा, इसलिए इच्छाओं के अधीन नहीं जीना है। परमात्मा ने हमें सुख शांति दी है, दो हाथ दो पांव दिए हैं उसका भजन कीर्तन करने के लिए, चार लोगों में बैठकर इज्जत मिली है, ये सबसे बड़ी कृपा। आओ, ज्यादा वक्त ना लेता हुआ मैं जितनी देर आपके बीच में अब हूं, बड़े प्यारे प्यारे भजन में आपको सुनाने वाला हूं जी। एक भजन हनुमान जी का, राम जी का एक भजन हम आपको हनुमान जी राम जी का सुनाएंगे। उसके बाद जितना भजन होगा वो सब श्याम बाबा को समर्पित होगा। ठीक है? एक भजन हनुमान जी, एकदम शक्ति वाला भजन है, पूरे जोश के साथ आनंद के साथ आपने सुनना है। ठीक है जी? पूजा आनंद जी चली गई है, लेकिन आनंद नहीं जाना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। हंसते हंसते कट जाए, खुश रहकर कीर्तन कीजिएगा मुस्कुराते हुए। कोई बीच में सैड भजन आएगा तब रोने के लिए आपको बोल देंगे, बोले अब आप सैड हो लो, कोई पुराने चीजें याद कर लो, कोई आपका काम रुका है वो याद कर लो, लेकिन फिलहाल के लिए आपने बाबा का धन्यवाद करना है। बोले प्रभु इतनी सुंदर रौनक लगाई है, आपका बारंबार धन्यवाद। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, जय हो। क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है भाई साहब
हम लोग ना बहुत ज्यादा सोचते, बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ? मुहूर्त देखकर ये करेंगे, मुहूर्त देखकर। भाई साहब मुहूर्त तो ना पैदा होने का ना है ना मरने का है। बाकी सारे काम आप मुहूर्त देखकर करते हो, तो फिर मुहूर्त देखकर पैदा क्यों नहीं होते? मुहूर्त देखकर मरते क्यों नहीं हो? है? सोच के देखो, राम जी का शादी और राम जी का राज्याभिषेक दोनों ही मुहूर्त देखकर रखे गए थे। इस दिन शादी करेंगे, इस दिन राज्याभिषेक होगा। बताइए दोनों में ही दिक्कत आई। जब राम जी का मुहूर्त देख कर रखा गया वो नहीं सफल हुआ, हम मुहूर्त देख रहे हैं, कोई मुहूर्त नहीं है। आपने मुहूर्त देख करके डेट रखी होगी, भाई साहब उस दिन सबसे बढ़िया दिन, फिर बाहर बारिश क्यों हो रही है? बताओ क्यों हो रही है? अब लोग इसमें भी बड़े चालाक हैं। हाँ, मंडल वाले सुबह पता क्या कहेंगे? बोले उस दिन तो इंद्र जी बड़े खुश थे उस दिन। हाँ, देखो सब लोग अपनी सुविधा के हिसाब से चलते हैं। किसी का दिल टूट जाए, बारिश हो जाए, बोले देख मेरे लिए भगवान भी रो रहा है। और किसी का काम बन जाए तो बोला देख मेरे लिए भगवान खुश हो रहा है। तो बंदा अपने हिसाब से भगवान को भी मोड़ लेता है। बोलो सच्चे दरबार की। देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़का हूँ जी, बहुत प्रैक्टिकल। सच्चाइयां सुनाता हूँ, सच्चाइयां गाता हूँ, मेरा मन ही ऐसा है। आओ, मैं पटियाला पंजाब से आया हूँ, बड़े प्यारे प्यारे भजन आपको सुनाऊंगा। और ज्यादातर भजन मैं अपने लिखे गाऊंगा जी, जो मेरे से बार प्रभु लिखवाते हैं। पहला भजन हनुमान जी राम जी के लिए, ठीक है जी। आप अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, अभी क्या व्यवस्था देखनी है आपको? आप सब मेरे पास आकर यहाँ बैठ जाओ, अभी कोई काम नहीं है। जब चित्र विचित्र महाराज जी आएंगे तब होगी हजूम। अभी आ जाओ, अभी तो हम अभी स्टार्टर हैं, मेन मील तो अभी बाद में है। अभी स्टार्टर चल रहा है। आइए बैठिए। हाँ, जब महाराज जी आएंगे ना तब लोग तुम लोग भजन सुनोगे ही नहीं। तुम लोगों को कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी वीआईपी गेस्ट आ रहा है, कभी ये आ रहा है। उस समय फिर बंदा, यही समय है आपका, कर लो भजन। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ भैया 3.5 महीने का शब्द सुनिएगा पूरे मन से। अरे 100 योजन से बड़ा समंदर। योजन समझते हैं आप? योजन क्या होता है? माने एक योजन में होता है करीब 8 मील, यानी कि मोटा मोटा 12 किलोमीटर। तो 100 योजन कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। ये समंदर की दूरी सुनिएगा। अरे 100 योजन से बड़ा समंदर, उसके पार है जानकी। 100 योजन से बड़ा समंदर, उसके पार है जानकी। लांग समंदर कौन जाए, कौन बाजी लगाए जानकी। अरे लांग समंदर कौन जाए, कौन बाजी लगाए जानकी। लाडले खाटू वाले एक बार आप बताइए मेरे को, समंदर पार कौन गया था? बताओ ना। क्या इतना औखा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने? हनुमान जी। अरे बोलो, खुल के बोलो, क्या बात है? कौन गया था लांग समंदर पार? हनुमान जी। आपको लगता है हनुमान जी ऐसे ही चले गए थे? भाई साहब पहले बड़ा ट्रायल चला था। जैसे आप में प्रधान चुनना होता है तो ट्रायल चलता है, बोले उनको बनाए कि इनको बनाए। उसी तरह जब 7 समुद्र पार भेजना था, पहले पूछा गया भाई कौन जाएगा बताओ। तो सब वानर सेना धीरे धीरे आगे आई। कोई कहे मैं 50 योजन तक जा सकता हूँ, कोई कहे मैं 70 तक जा सकता हूँ। फिर जामत जी आए, बोले मैं 90 योजन तक जा सकता हूँ। बोले 90 में तो काम चलेगा नहीं, 100 योजन है। फिर लास्ट में अंगद जी आए थे। कौन? अंगद जी। बोले मैं 100 योजन जा सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम? बोले मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापिस आने की क्षमता नहीं बचेगी। तब जा करके हनुमान जी के पास जाया गया और हनुमान जी से पूछा गया, बोले प्रभु आप चलिएगा। और हनुमान जी से क्या वार्तालाप हुई वो भजन में आपको सुना रहा हूं जी। समझ आ गया जी सबको? अब सब गाएंगे मेरे साथ, ठीक है? बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। अरे 100 योजन से बड़ा समंदर, उसके पार है जानकी। लांग समंदर कौन जाए, कौन बाजी लगाए जानकी। चलिए जी शुरू करें। तैयार है सब जने? एक बार उठाइए दोनों हाथ जितने जने बैठे हैं। भाई साहब हमको 1000, 2000, 10,000 का दरकार नहीं है। जितने जने हो दिल से सुनिए। आपको एक क्लासिक भजन सुना कर जाऊंगा। एकदम सीधे हाथ उठाइए। ओ जो पीछे सोफा पर बैठे हैं, हाँ
ये सब हट्टे कट्टे हनुमान जी के भक्त दोनों हाथ उठा करके एकदम सीधे एक एक जना गाएगा। 100 योजन से बड़ा समंदर, 100 योजन से बड़ा समंदर, उसके पार है जानकी। 100 योजन से बड़ा समंदर, उसके पार है जानकी। लाग समंदर कौन जाए, कौन बाजी लगाए। लाग समंदर कौन जाए, कौन बाजी लगाए जानकी। बोलो बोलो बोलो। लाग समंदर कौन जाए, कौन बाजी लगाए जानकी। लाग समंदर कौन जाए, कौन बाजी लगाए जानकी। 100 योजन से बड़ा, बोलो वो 100 योजन से बड़ा समंदर, उसके पार है जानकी। 100 योजन से बड़ा समंदर, उसके पार है जानकी। लाग समंदर कौन जाए, कौन बाजी लगाए। लाग समंदर कौन जाए, कौन बाजी लगाए जानकी। अरे लाग समंदर कौन कौन। जाए, कौन बाजी लगाए जानकी। एक बार अगर हनुमान जी की ताकत पर विश्वास है तो जरा ताली बजाकर दिखाइए। ऐसी सुस्ती वाली ताली, अरे जम करके हनुमान जी के नाम जैसी। 1 2 1 2। भाई पीछे वालों, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, सारे जने हनुमान जी के पास गए, बोले हनुमान जी आप जाओगे। हनुमान जी को मनाया गया, हनुमान जी बोले ठीक है मैं जाऊंगा। तो सब पूछ रहे हैं, बोले हनुमान जी आप कैसे जाओगे। तो हनुमान जी बता रहे हैं, तालियां बजाइए ना थोड़ा। आप लोग तो ना हिप्नोटाइज हो जाते हो, मैं कुछ बोलने लगता हूँ तालियां भूल के बस ऐसे देखने लग जाते हो। ताली बजाते रहो सब जने, यार सारे जने ताली बजाते रहो। सुनो, हनुमान जी बोले, बोले मैं क्या करूंगा, सुनो। उड़ कर पार करूं समंदर, उठ कर पार करूं समंदर, उतरू जा लंका के अंदर। उतरू जा लंका के अंदर। उड़ कर पार पार करूं समंदर, उतरू जा। जा लंका के अंदर। और इसके बाद उस पापी रावण की लंका, उस पापी रावण की लंका को कर दूंगा राख जा। उस पापी रावण की लंका को कर दूंगा राख जला। अरे उस पापी रावण की लंका को कर दूंगा राख जला। देखिए, कई बार ना इंसान किसी पे डाउट कर लेता है। सारे 2-4 जने उसमें से बोले, बोले हनुमान जी बस बस इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, अभी तो गए नहीं हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बोले हनुमान जी कर लोगे। किसी ने बोल दिया, बोले हनुमान जी कर लोगे। हनुमान जी ने भी कहा, बोले सुन, हनुमान नहीं नाम मेरा, हनुमान नहीं नाम मेरा, हनुमान नहीं नाम मेरा। हनुमान नहीं नाम मेरा। कर मांगे न भीख वो जानकी, लाग समंदर में जाऊंगा, बाजी लगाऊं जानकी। लाग समंदर में जाऊंगा, बाजी लगाऊं जानकी। अरे लाग समंदर में जाऊंगा, बाजी लगाऊं जानकी। ये सब विश्वास की बात है, तालियां बजाते रहो। आप सब राम प्रभु को मानते हो, सब मानते हो जी, बुरा मत मानिएगा। राम प्रभु को तो सब मानते हो, राम की कितने मानते हो, है जी। राम को तो सब मानते हैं, राम की कितने लोग मानते हैं। बात तो ये है भाई साहब, कभी भी आपका विश्वास डगमगाए ना, एक बार राम जी का जीवन याद कर लेना। यहाँ जितने जने बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सब 16 कला संपूर्ण हो। कभी किसी के जीवन में कोई दुख आता है, कभी किसी के कुछ आता है। अगर आपको अपने दुख बड़े लगे, एक बार कभी राम जी का जीवन याद कर लेना, आपको अपने दुख बहुत छोटे लगेंगे। बोल सच्चे दरबार की। आज आप ऑफिस जाते हो तो एसी गाड़ी में जाते हो, हाँ, घर पर गर्मी लग रही है तो एसी है, सर्दी लग रही है तो हीटर है।
पानी की व्यवस्था पूरी है, हर चीज भगवान ने आपको दी है। सोच कर देखो, राम प्रभु भगवान होकर 14 साल नंगे पांव वनवास में गए हैं। बोल सच्चे दरबार की कभी आपको अपने दुख ज्यादा लगे तो राम जी के दुख याद करना, आपको अपने दुख छोटे लगने लग जाएंगे। भाई साहब वो भगवान होकर सह गए, भगवान होकर उन्होंने सब सहा है। हम किस खेत की मूली है। बोल सच्चे दरबार की जय। लेकिन फिर भी आज विशाल भाई की एक बात याद रखना, जटायु जी का नाम सुना है आपने? जटायु जी जिसका युद्ध हुआ था रावण से, हाँ जटायु जी। जब वो मूर्छित होकर गिर पड़े तो राम जी से मिले थे आखिरी बार, राम जी जा रहे थे, राम जी से मिले तो जटायु जी ने एक बात कही, राम जी से बोले मैं जा रहा हूं प्रभु, मुझे वहां जाकर आपके पिता दशरथ जी मिलेंगे, अगर वो मुझे पूछे कि राम कैसा है तो मैं उन्हें क्या बताऊं। अब राम जी का विश्वास देखो, राम जी क्या कह रहे हैं, बोले जटायु जी जब आप मेरे पिता दशरथ जी से मिलेंगे ना, और अगर पिताजी मेरे बारे में पूछे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में मैं रावण को वही भेजने वाला हूं, वो खुद आकर बता देगा। बोल सच्चे दरबार। ये बात ये नहीं है कि राम जी ने ये बात बोली, किस समय बोली, बात ये है वनवासी भेष में है, कोई सेना नहीं है अभी उनके पास, एक भाई है लक्ष्मण बस, हाँ। और उनका विश्वास देखो। तो भाई साहब छोटे मोटे कष्ट आया करे, घबरा मत जाया करो, लाडले खाटू वाले के इस नाम की इज्जत तभी रहेगी जब आप छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दो। बाबा बैठा है तालियां बजाकर, एक दाव, एक बहुत अच्छे। बोल बालाजी महाराज की। अब सुनिए, हनुमान जी चलने लगे हैं, हनुमान जी चलने लगे, चलते चलते राम जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। बोले राम जी मैं जाऊं? राम जी ने जाते जाते पूछ लिया, बोले तू करेगा क्या, ये तो बता कर जा, क्या क्या करेगा? तो सुनिए हनुमान जी बता रहे हैं जाते जाते, पहले जाकर मां सीता को, पहले जाकर मां सीता को आपका हाल बताऊंगा, हाँ आपका हाल बताऊंगा, फिर उस पापी रावण को, फिर उस पापी रावण को रस्सी से बांध कर लाऊंगा, हाँ फिर उस पापी रावण को रस्सी से बांध कर लाऊंगा, देखूं कौन सी है वो बला, देखूं कौन सी है वो बला, जिसने हर ली मां जानकी, लाग समंदर में जाऊंगा, बाजी लगाऊंगा, लाग समंदर में जाऊंगा, बाजी लगाऊंगा, लाग समंदर में जाऊंगा, बाजी लगाऊंगा। भाई साहब हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु मैं जाऊंगा, सब नवेड़ करके आ जाऊंगा। राम जी बोले इसीलिए पूछ रहा था तू क्या करने वाला है? बोले सिर्फ पता लेने जाना है और कुछ नहीं करना। अब हनुमान जी बोले प्रभु जब भेज ही रहे हो तो नवेड़ ही आऊंगा सारा कुछ। हाँ एक बात बताइए, अब धोनी बैट्समैन बढ़िया है ना, धोनी अच्छा बैट्समैन है, अब धोनी को आप आखिरी ओवर में उतार रहे हो, बोले जा भाई रन बना के आ। धोनी कहेगा बोले मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आखिरी ओवर में 4 बॉलों में मैं क्या करूं जा करके, या तो 5-10 ओवर खेलने देते। हनुमान जी में इतनी शक्ति है, बोले मुझे खाली कह रहे पता लेकर के आना। हनुमान जी बोले प्रभु जब मैं जाऊंगा तो सब नवेड़ ही आऊंगा। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन राम जी मना कर रहे हैं कुछ नहीं करना। तो हनुमान जी ने आखिरी बात क्या कही सुनिएगा जी। मैं शब्द प्रधान भजन गाता हूं जी। मैंने आपसे पहले कहा 2 तरह का भजन होता है, नाचने में कोई टेंशन नहीं है, जब कहोगे तब नचाना शुरू कर देंगे, लेकिन पहले आप भजनों को सुनिए थोड़ा। आप जब इस कीर्तन से जाएं ना घर, तो कल आपके जहन में कुछ प्रसंग घूमते रहने चाहिए। अच्छा कोई बंदा कुछ कहता है ना, तो आपके पास कुछ ऐसी शब्दावलियां हो, आप उसे बोले तेरे को पता है ऐसा हुआ था,
तेरे को पता ही ऐसा हुआ था, तू ऐसी बात करता है। तो इसलिए ये आपको मन से स्ट्रांग बनाते हैं ऐसे वचन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं ऐसे वचन। हनुमान जी ने जाते जाते बस आखिरी बात कही राम जी से, बोले प्रभु भेज रहे हो तो पूरा काम करने भेजो, राम जी मना कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा बांधो ना बंधन राम मेरे, सबसे अलग है काम मेरे। बांधो ना बंधन राम मेरे, अरे सबसे अलग है काम मेरे। बाला बजरंग हनुमत हनुमान, बाला बजरंग हनुमत हनुमान, तभी तो इतने नाम मेरे। बाला बजरंग हनुमत हनुमान, तभी तो इतने नाम मेरे। एक बार जरा मुख से कह दो, आखिरी बार एक बार जरा मुख से कह दो हनुमत ले आओ जान जानकी। एक बार जरा मुख से कह दो हनुमत ले। आओ जानकी। अच्छा, किसको विश्वास है कि अगर हनुमान जी से काम सौंपा होता तो हो जाता? विश्वास है? एक बार दोनों हाथ उठाकर अगर विश्वास है तो हनुमान जी बोले एक बार जरा मुख से कह दो हनुमत ले। आओ जानकी। क्या करूंगा? राम सिया का मिलन करा कर लंका बना तू शमशान से। राम सिया का मिलन करा कर लंका बना तू शमशान से। अरे राम सिया का मिलन करा कर लंका बना तू शमशान से। राम सिया का मिलन करा कर लंका बना तू शमशान से। राम सिया का मिलन करा कर लंका बना तू शमशान से। राम सिया का मिलन करा कर लंका बना तू शमशान से। बोलिए बालाजी महाराज की। बस हो गया, एक में एक और लगा। बोलिए बालाजी महाराज की। अब ठीक है, कहिए जय श्री राम, फिर कहिए जय श्री राम। अब शुरू करें श्याम बाबा के भजन जी। खाली वैसे तो गुस्ताखी है, दिल्ली में तो पूछना ही नहीं चाहिए, फिर भी पूछ लेता हूँ, खाटू श्याम जी कौन कौन गया हुआ है? मैंने पहले ही कहा था, रहने दो जी, कर लो। इधर ये पूछना चाहिए कौन नहीं गया है, हाँ? क्योंकि यहाँ सब बाबा के अनन्य प्रेमी हैं, खूब कृपा है, आशीर्वाद है बाबा का आप सब भक्तों पर। बाबा ऐसी कृपा बनाए रखे। अब वो प्यारे प्यारे भजन हम सुनाएंगे आपको श्याम बाबा के, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत ऐसी रचनाएं होंगी जिससे आप बाबा को बहुत नजदीक महसूस करोगे। हाँ, अभी नाचने का नहीं, अभी दो तीन भजन रुक जाओ, फिर जब थोड़ा सा और पब्लिक आ जाएगा फिर खूब नाचेंगे। अभी भजन सुनिएगा। बोलो खाटू नरेश की, बोलो हारे के सहारे की, बोलो शीश के दानी की। भैया सेम से माइनर है ना। देवा श्याम बाबा की ज्योत को साक्षी मानकर बताइएगा, जितने भक्त बैठे हो, आपके सब काम हो रखे हैं या आज कोई काम बाबा से करवाना है? मैं हर रोज कीर्तन करता हूं, हम साल में 250 से ज्यादा कीर्तन करते हैं। हाँ, 6-7 कंट्रीज में मैं कीर्तन करके आ चुका बाबा का। अभी हम नए साल पर ऑस्ट्रेलिया थे, सिडनी मेलबर्न में 5 बार तो हम ऑस्ट्रेलिया कीर्तन करके आ चुके। इतना गुणगान करते हैं श्याम बाबा का, फिर भी हमारा भी कुछ ना रह ही जाता है। हाँ? अभी आपने देखा नहीं, 25 दिन पहले कन्हैया मित्तल भजन गा रहे थे, एक डिफेंडर दे दीजिए श्याम बाबा। उनको भी था, बोले बाबा ये गड्डी दिलाते, बाबा ने अब जाके दिलाई उसको। बताओ, हाँ? उनके पास कमी है किसी चीज की? लेकिन देखो कुछ ना कुछ देखो, ये चलो डिफेंडर, पैसा, धन दौलत, ये तो चलो मजाक की बात हो गई, लेकिन यहाँ बाबा के दरबार में सिर्फ पैसा धन दौलत मांगने वाले नहीं आते भैया। पैसा धन दौलत तो घर से भी बंदा अर्जियां लगा देता है, दरबार में बंदा तब आता है जब उसका कुछ ऐसी चीज रहती है जो उसे पता है कि कहीं और नहीं मिलेगी, वो सिर्फ यही मिल सकती है। कई लोगों को लगता है कि भाई साहब पैसा मिल गया तो भगवान की कृपा हो गई। बुरा मत मानना दिल्ली वालों, सिर्फ पैसा से भगवान की कृपा नहीं तोल सकते आप 5 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हो, 50 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन एक 500 रुपए की गाड़ी आती है, पता है कौन सी? औलाद के लिए।
अगर उसने औलाद नहीं बख्शी तो वो गाड़ी किसके लिए खरीदोगे आप? बोल सच्चे दरबार की। यानी कि अगर आपका परिवार संपन्न है तो आपका सब संपन्न है। बोल सच्चे दरबार की। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बाबा से मांगनी होती हैं। आइए, टेंशन हो कभी किसी चीज की कि बाबा ने ये नहीं दिया, मेरे जीवन में ये कमी है, मेरा ये काम रहता है, ये भजन सुन लीजिए, आज के बाद आपको बड़ी अच्छी नींद आया करेगी, कोई टेंशन नहीं होगी, सब टेंशन आपकी इस भजन में खत्म। बोलो सच्चे दरबार की। मेरे को तो ऐसा लगता है भाई साहब, मेरे बाकी भजनों को आप अंडर एस्टिमेट कर देते हो। बेटी वाले भजन में गुरारी अड़ी रहती है सबकी। हाँ, मैंने एक बेटी वाला भजन गाया, नरसी का बात गाया, पापा का भजन गाया, सबको वही सुनना है। ये बाकी का भजन कौन सुनेगा बताओ? हाँ? कोई ना सुना दूंगा, ठीक है ना। आप श्याम भगत जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। भाई साहब, हम और भी बहुत अच्छा भजन गाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, वो आपका ध्यान, बोले सबको एक ना पहचान बन जाती है हर किसी की। जैसे बोले कन्हैया मित्तल आएगा, बोले खूब नचाएगा, संजय मित्तल आएंगे बहुत भाव गाएंगे। उसी तरह मेरे को ना लोग यही सोचते हैं, विशाल भाई अगर बेटी का भजन गाएंगे, अरे बाकी भी सुनो यार। हाँ, इतना कुछ लिखते हैं हम। ये भजन सुनिए, आपका मन खुश हो जाएगा। कीर्तन कैसे होता है सुनिए आप, सारी टेंशन खत्म आज आपकी ये भजन सुनने के बाद। सुनो, समझो क्यों रोका शाम ने, है काम आपका। समझो क्यों रोका शाम ने, है काम आपका। समझो क्यों रोका शाम ने, है काम आपका। बोलो बोलो बोलो। समझो क्यों रोका शाम ने, है काम आपका। बताऊं, आपका ताली बजाने का मन करेगा, बोले अच्छा इसलिए काम रोका है। करता वो होगा और बड़ा, करता वो होगा और बड़ा, इंतजाम आपका। करता वो होगा और बड़ा, इंतजाम आपका। भैया 10 बाय 10 का कमरा 4 दिन में बन जाता है। महल बनाना हो तो वक्त लगता है। छोटा मोटा काम तो आप बोलोगे नहीं, मुझे भी पता है। हाँ, ये 20-50 हजार 2-4 लाख वाला काम नहीं बोलते आप इसको। आपकी डीलिंग होती है बहुत बड़े लेवल की, जो ब्रह्मा जी ने भी आपकी तकदीर में नहीं लिखा ना, आप भी वो चीज मांगते हो बाबा से आकर। बोल सच्चे दरबार की। हाँ, जो ब्रह्मा जी ने लिखा नहीं आपकी तकदीर में, बोले ये नहीं मिलेगा इसको जीवन भर, आप वो चीज मांग लेते हो तो बाबा को वक्त लगता है, ब्रह्मा जी को भी मनाना पड़ता है। बोले दे दो, कोई बात नहीं मेरे बच्चे है। आओ, जिसको विश्वास है उठाकर दोनों हाथ सीधे। भाई साहब, यादगार भजन रहेंगे आपके, मैं फिर वादा कर रहा हूं, दोनों हाथ उठाकर पूरे दिल से गाइएगा। समझो क्यों रोका शाम ने, है काम आपका। 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 करता वो होगा और बड़ा, करता वो होगा और बड़ा, इंतजाम आपका। करता वो होगा और बड़ा, इंतजाम आपका। पर समझो क्यों रोका शाम ने। एक बार विश्वास वाली ताली बजाओ जम करके। 1, अच्छा सुनो, एक बार हाथ उठाओ। खड़े होके नहीं नाचना, बैठे बैठे नाचना है। दोनों हाथ सीधे कैसे? 1, 2, 3। बोलिए श्याम प्यारे की। बहुत अच्छे। जय हो। जय जय हो। सुनो, बाबा ने आपका काम क्यों रोका है? जिसका भी काम रुका है वो सुनो। तू
तो मांग रहा है, तू तो मांग रहा है बस अपनी औकात से। तू तो मांग रहा है बस अपनी औकात से। पर ये सोचे तेरे लिए, पर ये सोचे तेरे लिए अपने हिसाब से। पर ये सोचे तेरे लिए अपने हिसाब से। दिल्ली वालों, मैं छोटा हूं आपसे, लेकिन मेरा काम ऐसा है, मुझे आपको बताना है, समझाना है। ये क्लास है श्याम बाबा की, और आज हम एज ए टीचर अपॉइंट हुए हैं आपको पढ़ाने के लिए। हर टीचर अपनी अपनी ड्यूटी निभाता है। कोई टीचर लीनियंट होता है, बोले करना है कर लो, नहीं तो जाओ। लेकिन आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ, मुझे ऐसा है एक एक जने के पल्ले पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरा प्रमोशन तभी होगा। बोल सच्चे दरबार की। सुनो, शाम दरबार में जाकर एक गलती कभी नहीं करना। शाम दरबार में जाकर एक गलती कभी नहीं करना। कौन सी? बाबा से जाकर कभी ये नहीं बोलना बाबा मुझे तो ये चाहिए। बाबा कहेगा ये फंस गया पागल है? मुझे बोल रहा है ये चाहिए। आप गिलास लेकर गए, बाबा पानी डाल दो। बाबा कहे कैसा मूर्ख है, मैं तुझे समंदर देने के लिए बैठा था, तू गिलास लेकर के आया है। बाबा बोलेगा जिसको गिलास में ही दे दे, ये इसी यही चाहता है बस। अरे वो बाप है, आपकी सोच जहां खत्म हो जाएगी ना, वहां से वो शुरू होगा। बोल सच्चे दरबार की। बोलो, तू तो मांग रहा है बस अपनी औकात से। तू तो मांग रहा है बस अपनी औकात से। पर ये सोचे तेरे लिए, पर ये सोचे तेरे लिए अपने हिसाब से। पर ये सोचे तेरे लिए अपने हिसाब से। अपने हिसाब से। रुतबा तू जाने क्या भला, रुतबा तू जाने क्या भला। खाटू के शाम का रुतबा तू जाने क्या भला। खाटू के शाम का हो समझो क्यों रोका शाम ने, है काम आपका। अरे समझो क्यों रोका शाम ने, है काम आपका। देखो जी, बाहर आज बारिश हो रही है, सुनना मेरी बात को। बारिश हो रही है, हो सकता है मंडल वालों का दिल धक धक कर रहा हो, बोले पता नहीं कितने लोग दरबार में आए, कितना भक्त दरबार में आकर कीर्तन करें। भाई साहब, आपने अपना काम कर दिया है, आप तो टेंशन फ्री हो जाओ। अब भाई बंदे ने लड़का लड़की बिहा दी, अब उसके बाद उनकी नहीं पटे तो भाई फिर माँ बाप क्या करें? बोलो सच्चे दरबार की। है जी, जब आपने अच्छा रिश्ता देख करके बिहा कर दिया, अब उनकी नहीं बनती तो आप क्या करोगे? आपने तन मन धन से इतना सुंदर कीर्तन करवाया है। और एक चीज याद रखना, कीर्तन में सिर्फ वही पहुंच पाता है जो सच्चा भक्त होता है, वरना हर कीर्तन में हनुमान जी होते हैं ना। पहले बताओ, होते हैं? हनुमान जी की चालीसा में एक लाइन आती है, भूत पिशाच ए प्लीज डोंट माइंड, डोंट माइंड, कहीं आप ही का कोई रिश्तेदार रह गया हो आने को, आप कहे भाई। लेकिन समझो आप, कीर्तन में वो बंदे नहीं पहुंच पाते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सिर्फ वही आएगा जिस पर बाबा ने कृपा करनी है, तालियां बजाकर। आज आप हो सकता है डबल डबल झोली भरवा के लेके जाओ, जो नहीं आ पाया उसके हिस्से का भी आप लेकर के जाओगे। 1 2 3 बोलो, लाज बचाने वाला की। अब सुनना, ताली जय हो। आपका नहीं पता,
मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है भजन गाकर, कसम से अच्छा लग रहा है। आपको भजन अच्छा लग रहा है, ताली बजाओ साथ में। सुनो, जिसका भी काम रुका है गौर से सुनिएगा। किसी को ये तो नहीं लग रहा बोले पता नहीं बाबा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले बता दो मेरे को। कोई इज देयर एनीबॉडी जो जिसको डाउट हो? डाउट तो नहीं है बाबा पर, देख लो। बोले पता नहीं बाबा करेंगे कि नहीं, इतने जने बैठे हैं पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। भैया एक बात बताओ, इतने जने बैठे हैं तो बाबा सुनेंगे नहीं क्या? जिस तरह आपकी दुकान पर ज्यादा कस्टमर आता है आप भी खुश हो जाते हो। अरे आज इतना कस्टमर आया था, बाबा भी कल जाकर अपनी माँ को बताएंगे, बोले कल शक्ति टेंट में गया था, इतने प्रेमी आए थे, सबको जिता करके आया हूँ। बोल सच्चे दरबार। सुनो, जो भी आपका काम रुका हुआ है बाबा से बोलो कैसे? कर विश्वास तू शाम पे, कर विश्वास तू शाम पे, सब इस पे छोड़ दे। कर विश्वास तू शाम पे, सब इस पे छोड़ दे। कर विश्वास तू शाम पे, सब इस पे छोड़ दे। कर विश्वास तू शाम पे, सब इस पे छोड़ दे। लाडले खाटू वाले बाबा की एक ताकत बता रहा हूँ। तुम मांगे हीरे मोती, तू मांगे हीरे मोती, तुम मांगे हीरे मोती। बाबा की ताकत पता क्या है? तुम मांगे हीरे मोती, तू मांगे हीरे मोती, ये तारे भी तोड़ दे। तू मांगे हीरे मोती, ये तारे भी तोड़ दे। तू मांगे हीरे मोती, ये तारे भी तोड़ दे। ये तारे भी तोड़ दे। शैली यूं ही तो करता नहीं, शैली यूं ही तो करता नहीं, गुणगान शाम का। चली युगी तो करता नहीं, गुणगान शाम का हो। समझो क्यों रोका शाम ने, है काम आपका। समझो क्यों रोका शाम ने, है काम आपका हो। एक बार पूछ रहा हूं, मुझे आपको जरूरी बात बतानी है। खाटू श्याम जी कौन कौन गया हुआ है? श्याम बाबा, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान से सुनिएगा जरा। श्याम बाबा जब आप जाते हो तो वहां पे बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं जी। कौन सी लाइन से दर्शन करते हो? किसी भी लाइन से चल जाता है या पहली लाइन में जाते हो? किसमें? ज्यादातर पहली। अच्छा सुनो जी, सुनो सुनो भाई साहब, सीढ़ियों वाली। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात का बुरा नहीं मानना, बड़े हैं जी हमसे, लेकिन हमारा काम है जी, क्या करें है? जैसे मोदी आकर बोलते रहते वैसे हम भी बोलते ही रहते हैं। जिसको अच्छी लग रही है वो ले लो, नहीं तो नहीं थी है जी। नहीं तो हमारी भी मीम बना के डाल देना, भले मजाक कर रहा है। सुनो जी, तालियां बजाकर मीठी मीठी। हम लोग दर्शन करने जाते, मेरे को लोग फोन करते, स्पेशल फोन, विशाल भाई खाटू पहुंच गया हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले यहाँ तो बड़ी लाइनें हैं, किसमें जाऊं? यहाँ तो लाइनें बड़ी सारी हैं, किसमें दर्शन करने जाऊं? अब मेरा मामा का बेटा ही गया था अभी 4 दिन पहले। मैं भैया सुनाना मत, वो गुस्सा कर जाएगा। वो मेरा मामा का बेटा गया था, मुझे बोला विशाल भैया पहुंच गया हूं, कि किस लाइन से जाऊं? मैंने कहा तेरे को सबसे सौखी जो लाइन लग रही है ना खाली, उसमें चला जा। जो तेरे को सबसे खाली लग रही है उसमें। बोला वो तो बड़ी पीछे लग रही है। मैं कहा तू पीछे से जा, चिंता मत कर। बोले क्यों? मैंने कहा तू वो जल्दी वाली में जाएगा ना, तेरे को फटाफट से बाहर निकाल देंगे, तो वो खाली वाली में जा। बोले क्यों? बोले वहां पे आराम से खड़ा रहेगा, 2 मिनट बोल भी देगा ना किसी को। बोले यहाँ कौन सा भीड़ है खड़े? बोलो खड़े रहने देगा। बोले लेकिन मैं फिर बाबा को नजदीक से नहीं देख पाऊंगा। मैंने कहा रुक जा, तू नजदीक से ज्यादा देखकर क्या कर लेगा बता? हाँ, दुर्योधन ने तो कन्हैया को साक्षात देखा है, बताइए आप मेरी बात को। गुरु द्रोणाचार्य ने कन्हैया को साक्षात देखा है, भीष्म पितामह ने साक्षात देखा है, और तो हाँ, इन सब ने देखा है। तो क्या हो गया भाई? तू देखे ना देखे, तुझे कर्म ऐसे करने पड़ेंगे कि कन्हैया तुझे देखे। बोल सच्चे दरबार की।
द्रोणाचार्य ने देखा, भीष्म पितामह ने देखा, लेकिन सबको जाना पड़ा। लेकिन असल में दर्शन करे अर्जुन ने, जो दर्शन अर्जुन ने करे वो किसी ने नहीं करे भैया। उसी तरह आप अगली लाइन में दर्शन करो, आप पिछली लाइन में दर्शन करो। बात तो ये है, आप देखो ना देखो, शाम आपको आता देख ले, बोल हारे के सहारे। अगर बात अच्छी लगी तो तालियां बजाइए मिल करके, 1 2 3 बहुत अच्छे। तालियां बजाते लो जी। अब भजन की आखिरी लाइन, भजन की आखिरी लाइन सुनो। जिसका भी काम रुका है, आखिरी लाइन सुन लो। तेरे सर पे ताज सजा देगा, तेरे सर पे ताज सजा देगा, तेरे सर पे ताज सजा देगा, वो तेरे सर पे ताज सजा देगा। सारा वक्त तो आने दे, तेरे सर पे ताज सजा देगा, तेरा वक्त तो आने दे। वक्त आएगा ना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जो विधि ने लिख दिया है वो होकर ही रहेगा। आजकल सेठी साहब, सोदी साहब, जैसे आप सिक्योरिटी की सेवा देते हैं, लेकिन हमारे हाथ में भी कितना है सेवा देनी, 2 हाथ है, कितना ही कर लेंगे हम। वो करोड़ों हाथों वाले की क्या सेवा कर पाएंगे, कितनी सेवा कर पाएंगे हम लोग, सोच के देखो। जैसे हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है? हनुमान चालीसा बताओ। अच्छा, सब पढ़ते हैं। महामृत्युंजय का पाठ करा कभी आपने? हाँ, वो शंकर भगवान, जय हो जय हो। हम लोग हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय का पाठ पता है क्यों करते हैं? कोई मुसीबत आ गई, कोई संकट आ गया, बोले हनुमान चालीसा पढ़ लो, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे। और अगर किसी का भगवान ना करे, कोई रिश्तेदार, कोई पारिवारिक मेंबर हॉस्पिटल के कमरे में बैठा है, तो पंडित जी कहते हैं महामृत्युंजय का पाठ कर लो। बड़े सयाने हो जी आप। आपको लग रहा है पाठ करके ये बंदे को घर वापिस ले जाएंगे। खाली पाठ तो जो प्रारब्ध आप खड़े कराए हो उसे कौन निपटाएगा बताइए? जो कर्म आप कर आए, फिर तो राम जी को वनवास जाने की जरूरत नहीं थी, कन्हैया को कारावास में जन्म लेने की जरूरत नहीं थी। ये पुराने कर्म है जी आपके, ये तो आएंगे ही, ये तो निबेड़ने पड़ेंगे आपको। एक बात बताइए, कोई अपंग बच्चा पैदा होता है, जब कोई अपाहिज बच्चा पैदा होता है, उसने क्या गलत किया था? उसके पुराने कर्मों का ही तो फल मिल रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। तो भैया हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय का पाठ, ये आपका आगे सुधारने के लिए है। अभी जो चल रहा है वो तो पुराने कर्मों का फल है। जरा तालियां बजा करके प्रेम से सहना पड़ेगा भाई साहब। प्रभु का नाम लेते लेते जिंदगी को खुशी से जिए। तेरे सर पे ताज सजा देगा, सारा वक्त तो आने दे, तेरे सर पे ताज सजा देगा, तेरा वक्त तो आने दे। तेरे सारे जख्म मिटा देगा, तेरे सारे जख्म मिटा देगा, जो दिए ज़माने ने दे। किस्सा सुना ही होगा, किस्सा सुना ही होगा, नरसी के भात का आपने किस्सा सुना ही होगा, नरसी के भात का समझो क्यों रोका शाम। अच्छा लगा जी भजन आपको? समझ में आया सबके? बोलो खाटू नरेश की, बोले हारे के सहारे की, बोले शीश के दानी की। जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर। जय हो महाराज, जय 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 हो जय हो। प्रभु आपको सबको खुश रखे।
देखो कितना प्यारा दरबार सजाया। एक बार मंडल के लिए तालियां बजाइए आप, जोरदार जोरदार तालियां बजाइए पूरे मंडल के लिए, है जी एकदम। इधर बिठाना है, जेंट्स को इधर बिठा दें, सही बात है भाई साहब, इसीलिए कहते सीनियर्स होने चाहिए मंडल में। आ जाओ सर प्लीज, मैं एज को देखकर नहीं कह रहा हूं, आप अभी यंग हैं पूरे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा, भैया ने सोचा। और मुझे एक चीज और पता चल गई आपका कीर्तन करते करते कि बारिश क्यों हुई। बैठो मैं बताता हूं, हमारा काम ही यही है। हाँ, हम वक्त को देखकर, नजाकत को देखकर समझ आते हैं क्या चल रहा है। भाई साहब बारिश तो होनी थी, समंदर रंग के तो कपड़े पहन के बैठे हो आप सारे, बताओ सारे नीला समंदर लेकर के बैठे हैं, तो थोड़ी सी बारिश नहीं होगी क्या? बोलो सच्चे दरबार की। हाँ? वाह जी वाह, ऐसा लग रहा है जैसे इस तरफ पूरा समंदर ही समंदर है, नीली लहरें हैं, प्यारी प्यारी लहरें चल रही हैं, कोई लंबा है कोई छोटा, लहरें ऐसे ऐसे जा रही है। एक बार तालियां बजा दीजिए सबके लिए। वेरी गुड वेरी गुड, जय, बहुत सुंदर, खुश रहिए। इतना प्यारा दरबार आपने आज श्याम बाबा का सजाया ना, 56 भोग भी लगा है, 56 भोग भी लगा है। अच्छा बात बताओ, आप 56 भोग लगाते हो, 57 क्यों नहीं लगाते हो? सारे कंफ्यूज हो गए। ओहो, बोले विशाल भैया तुम माथे पे त्यूड़ी क्यों डाल रहे हो? मैं बता रहा हूं, इतना टेंशन का बात थोड़ी है, हाँ जनरल बात है। मैंने कहा 57, बोले टेंशन ले ली दिमाग पे। बोले ओहो, आप 55 भी लगा सकते हो, आप 57 भी लगा सकते हो, लेकिन आजकल माता का जगराता होता है तो भी 56 भोग, शंकर जी का होता है तो भी 56 भोग, गणेश चतुर्थी आती है तो भी 56 भोग। ए भैया कोई गलत नहीं है इसमें, लगाइए खूब लगाइए, लेकिन 56 की जगह कभी 57 भी कर दीजिए, कभी 58 भी कर दीजिए। 56 भोग का प्रावधान जो है वो सिर्फ वासुदेव कृष्ण के लिए है। आपको कन्हैया को 56 भोग लगाना होता है, बाकी तो आप 54 कर दो, 56 57 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पता है क्यों? उसका भी कारण है। जब ब्रज पर इंद्रदेव ने वर्षा कर दी थी ना, ब्रज पर इंद्रदेव के प्रकोप से वर्षा हुई थी, तब कन्हैया ने अपनी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया था, आप सबको पता है। तो वो 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को उठाकर खड़े थे कन्हैया, और 7 दिन, एक दिन में 8 पहर भोग लगाया जाता है। और 7 दिन का कितना हो गया बताइए? अब 7 दिन भोजन नहीं करा था कन्हैया ने, 7 × 8 56। अब तालियां बजाइए जरा जोरदार, समझ आया सबको? इसलिए 8वें दिन उनको 56 भोग का प्रसाद लगाया गया था। तो वासुदेव कृष्ण यानी कि आपको कन्हैया को 56 भोग लगाए, बाकी अपने श्याम बाबा को तो तुम चूरमा लड्डू सब एक्स्ट्रा कर दिया करो, ठीक है जी? बोलो सच्चे दरबार की। कोई आप में से स्वीट शॉप वाला बैठा है, दुकान से समोसे जलेबियां भी ले आया करो एक्स्ट्रा में, है? बाबा देखो, घूम फिर के खाना तो तुम ही लोगों ने है, मानो ना मानो तुम ही लोग खाते हो। अच्छी से अच्छी मिठाई लाओ, क्यों? बाबा तो खाते नहीं, बाबा तो खाली आशीर्वाद देते हैं, खाते तुम ही लोग हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। भैया हीर भैरव बनाइए, एक प्यारा सा भाव गाते हैं बाबा के दरबार में, उसके बाद फिर थोड़ा सा नाचने वाचने का माहौल बना देंगे, ठीक है जी? एक भाव और गाएंगे। बाबा के दरबार में एक अर्जी भजन गाते हैं प्रेम से सब जने मिलकर। बोलो हारे के सहारे की, बोलो शीश के दानी की, बोलो श्याम हमारे की। आइए शुरू करते हैं। कभी किसी के जीवन में ऐसा पल आए कि वो बाबा के मंदिर में बैठकर या खड़ा होकर के रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं क्योंकि उसका कोई काम फंसा हुआ है, तो ये भजन उसके लिए है, गौर से सुनिएगा। कब तक रोएगा यार, कब तक, बहुत हो गया, सुन। कब तक रोएगा यार, तू खाटू आजा, कब तक रोएगा यार, तू खाटू आजा, कर जीवन से गया कर जीवन से गया तू खाटू आजा।
एक बार आप गाओ ना, कब तक रोएगा यार तू, खाटू आजा, बोलो सब बोलो, कब तक रोएगा तू खाटू आजा। आइएगा प्रेमियों, आपके जीवन का कोई भी काम है जो आज बाबा से आपको बनवाना है, अर्जी लगानी है, एक बार दोनों हाथ उठा लीजिएगा। जिसको बाबा से जो भी काम करवाना है मन में सोच लेना, श्याम बाबा जो भी मनोकामना भावना से ये लाडले खाटू वाले का पूरा मंडल और जितने भक्त दरबार में आकर बैठे हैं, इन सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना आपके चरणों में अर्जी लगा रहे हैं बाबा। इन सबके हाथों की तरफ देखना, इनकी लकीरों की तरफ देखना, सीधी लकीरें कर देना बाबा, इनके मौज कर देना जीवन में। आइए सब मिलकर अर्जी लगाइए, कब तक रोएगा यार तू खाटू आजा, खाटू आजा, कब तक रोएगा यार तू खाटू आजा, खाटू आजा। कर जीवन से गया ओ, कर जीवन से गया तू खाटू आजा, कब तक रोएगा यार तू खाटू आजा, कब तक रोएगा यार तू खाटू आजा। ए भैया जो अर्जी लगा रहा है एक बार तो ना हाथ उठाना बाबा, इन हाथों को देखना, जो भी इनका काम है वो पूरा कर देना बाबा। ताली बजाकर एक दो बोलो काम बनाने वाले की जा जा। किसी को भी लगे कि पता नहीं बाबा मुझे अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, तालियां बजाओ ना, तालियां बजाओ। किसी को ऐसा लगे बाबा मुझे अपनाएगा कि नहीं, ये लाइन सुन लो, कर विश्वास मेरा गले से लगा लेगा, कर विश्वास मेरा गले से लगा लेगा, आखिरी सांस तक तुझको संभालेगा, आखिरी सांस तक तुझको संभालेगा। बोलो कर विश्वास मेरा गले से लगा लेगा, आखिरी सांस तक तुझको संभालेगा, ओ आखिरी सांस तक तुझको संभालेगा। ऐसा है लखदाता ओ, ऐसा है लखदाता तू खाटू आजा, कब तक रोएगा तू खाटू आजा, कब तक रोएगा यार तू खाटू आजा। हमारा कृष्णा ग्रुप, इनकी तालियां कमजोर आ रही हैं, आपके पोजीशन में ना ये तालियां बजाना भूल जाते हैं। आप ऐसा बजाते हो इनको लग रहा है काम हो रहा है, हम खाली बैठकर फिल्म देखें। ए भैया वीडियो पर ध्यान मत दीजिए, वीडियो तो अभी चली जाएगी 1.5 घंटे बाद अगली जगह, वीडियो नहीं रहेगी यहाँ पर। वीडियो सिर्फ जितनी देर है, जितनी देर लिफाफा है उतनी देर हम यहाँ पर है, उसके बाद वीडियो अगले लिफाफे पे चली जाएगी, लेकिन ऑडियो हमेशा आपके पास रहेगी। ऑडियो पर ध्यान देकर तालियां बजाइए सारे जने मिल करके, 1 2 3। भाई साहब को देखकर धुरंधर 2 याद आ गई। भाई साहब रणवीर सिंह ने भी वैसी गोलियां चलाई उसमें, लेकिन हम लोग प्यार की गोलियां चला रहे हैं, जरा तालियां बजाकर 1 2 3। बहुत बढ़िया। मुझे
का कीर्तन करने के बाद ना मुझे उत्तम नगर जाना है। वहां माता बेरी वाली का जागरण है। किसका? माँ भीमेश्वरी देवी माता बेरी वाली का जागरण। अब मैं यहां खड़ा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, खाटू आजा, खाटू आजा। हो सकता है कोई जना ये कहे, बोले सिर्फ खाटू ही है क्या? अब चित्र विचित्र महाराज जी आएंगे, वो कहेंगे वृंदावन आजा। फिर मैं जगराते में जाऊंगा तो बोलूंगा माता रानी पे आजा। ए भैया, सब जगह काम बनता है, मगर खाटू का नाम क्यों ले रहा हूं मैं आपको साबित कर रहा हूं प्रूफ के साथ। सुनो, लाखों तर जमाने, सुनना भैया। रणवीर सिंह भाई एक मिनट सुनो। क्यों खाटू आजा उसका कारण बता रहा हूं। लाखों दर जमाने में जो देते सहारा है, लाखों दर जमाने में जो देते सहारा है। अब आपकी तालियां बताएंगी कि मैंने सही कहा या नहीं। पहले सुन लो। लाखों दर जमाने में जो देते सहारा है। मैं कोई पागल नहीं हूं खाटू खाटू कर रहा हूं। उसका कारण है, पर हारे का सहारा बस श्याम हमारा है। हारे का सहारा बस श्याम हमारा, हारे का सहारा बस श्याम हमारा है। फिर कैसे जाएगा तू कैसे जाएगा, बस खाटू आजा। कब तक रोएगा तू खाटू आजा, कब तक रोएगा यार तू खाटू आजा। लाडले खाटू वाले मंडल एक बात बताइए, आप जितने जने यहाँ खड़े हो, भाई साहब जय हो, आप बालाजी के मंडल में भी ऐड हो जाओ। ऐड है ना? आप पक्का पक्का, ऐसे कृपा हो ही नहीं सकती अगर बालाजी के नाम लेते आप। जय हो, खुश रहिए। सुनो, आप जितने जने यहाँ बैठे हो मंडल वालों, श्याम बाबा से जुड़ने से पहले इतने लोग आपको जानते थे जितने आज जानते हैं? बताइए, बताओ बताओ। इतना सम्मान पहले था जितना आज है, इतनी इज्जत पहले थी जितनी आज है। ये कब हुई? जय भाई, इतना सम्मान कब हुआ? बताओ। मैं बताऊं? सुनना। हाँ, मैं गाकर बताऊंगा, गाकर। सुनो, कब हुआ? एक बस खाटू, एक बस खाटू आने जाने से, एक बस खाटू आने जाने से। इसकी अगली लाइन ना कई लोग गाते हैं, दुश्मनी हो गई जमाने से। लेकिन भाई साहब मैं ये नहीं गाता हूं, पता है क्यों? मेरी काहे किसी से दुश्मनी हुई है खाटू जा करके। ये तो वो दरबार है जहां दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। एक बस खाटू आने जाने से, एक बस खाटू आने जाने से। दोस्ती हो गई जमाने से, दोस्ती हो गई जमाने से, दोस्ती हो गई, जमाने से, दोस्ती हो गई जमाने से। तेरी चौखट पे सर झुकाने से, तेरी चौखट में सर झुकाने से। दोस्ती हो गई जमाने से, दोस्ती हो गई जमाने से। बोलो बोलो बोलो। दोस्ती हो गई जमाने से। ए भैया, फिर भी अगर किसी की आंख में आंसू है ना तो सुनो। क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है। खाटू की गली में, क्यों आके रो रहा है, खाटू की गली में। क्यों आके रो रहा है, खाटू की गली में। क्यों आके रो रहा है, खाटू की गली में। ओ क्यों आके रो रहा है, खाटू की गली में। अरे क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है, खाटू की गली में। हर दर्द की दवा है, और दर्द की दवा है। खाटू की गली गली में हर दर्द की दवा है, खाटू की
दर्द की दवा है फोटू की गली में। भैया जो ये पीछे बैठे हो ना, ये जो पीछे वाले, तालियां बजाओ। इतनी दूर से दर्द की दवा कैसे मिलेगी ताली नहीं बजाओगे अगर? हाँ, मान लो आपके सर में दर्द है, वो सामने केमिस्ट की शॉप है, अगर आपको दवाई खरीदनी हो तो दवाई की दुकान पे जाना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि वहां बैठे बैठे सर दर्द ठीक हो जाएगा दवाई को देख करके। तो भैया जरा थोड़ी सी मेहनत कर लो पीछे वालों। मैं बार बार इतनी दूर नहीं आ सकता, इसलिए यहीं से कह रहा हूं तालियां बजाकर प्रेम से सब जने। 1 2 1 2 3 जय हो। स्वागत है। जय हो। बोलिए बिगड़ी बनाने वाले की। जय हो। बाबा श्याम को क्या बोलते हैं? हारे का सहारा। बाबा श्याम हमारा। दीपक सारा हम ही लोग गा देंगे, इनकी आवाज भी सुना कर कभी कभी यार है। हारे का सहारा ना, आवाज ही कोई नहीं आई। एक बार और, हारे का सहारा। अब बाबा के नाम का अर्थ समझिए, हारे का सहारा क्यों कहा जाता है बाबा को? तालियां बजा करके, तालियां बजा। भाई साहब, हम लोग भजन को काम की तरह नहीं करते, आए हैं काम करना है भैया। यहां से एकदम दिल से, ऊपरी मन से। जब लोगों का ध्यान व्यान ना हो, मैं तो खुद गाता ही नहीं हूं, मैं इसको बोल देता तू गा ले, मैं खाली नाच लूंगा। दिल से भजन कर रहा हूं, ऐसे ही जैसे आप आनंद ले रहे। तालियां बजाइए जरा। जितने जने दरबार में बैठे हो, क्यों हो रही है चिंता? क्यों हो रही है चिंता? तुझे आज हार की। क्यों हो रही है चिंता? तुझे आज हार की। क्यों हो रही है चिंता? तुझे आज हार की। क्यों हो रही है चिंता? तुझे आज हार की। भैया चिंता मत किया करो ज्यादा, आपसे गुजारिश कर रहा हूं। मैं पंजाब से आया हूं। हाँ, पंजाब से हमारी जीवन शैली ऐसी होती है। मेरा नाम भी शैली है और मेरी जीवन शैली भी ऐसी है। हम लोग तो ट्रैक्टर की आवाज पे भी नाचने लग जाते हैं। भाई साहब, जनरेटर लाइट गई, जनरेटर चलेगा, उस पे नाच लो। हाँ, हमारा आप टेंशन, जब नाचना शुरू करेगा ना, आप जब तक होगे तब तक नाचेंगे। लेकिन ज्यादा चिंता मत किया करो। चिंता के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? वो कभी भी इधर उधर खिसक जाती है, तो उसको पकड़ के रखना। इसलिए चिंता को निकाल दो अपने जीवन से। तालियां बजाइए जरा। क्यों हो रही है चिंता? क्यों हो रही है चिंता? तुझे आज हार की। क्यों हो रही है चिंता? तुझे आज हार की। कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे। कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे। बारिश हुई तो सबको चिंता हो गई। बारिश हुई ना, ये सबको चिंता हो गई, पता नहीं क्या होएगा। लेकिन देखो, भक्तों का हजूम आना शुरू हो गया। एक बार तालियां बजा करके प्रेम से। बाबा पे छोड़ दो, उसे पता है क्या करना है, कब क्या करना है। क्यों हो रही है चिंता? तुझे आज हार की। क्यों हो रही है चिंता? तुझे आज हार की। कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे। कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे। इस लखदा तार की। कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे। इस लखदा तार की। अरे कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे। कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे। इस लखदा तार की। क्या करेगी बारिश हमारा? हाँ, एक दिन सूरज निकलेगा। एक दिन सूरज निकलेगा। बारिश के लिए कोई और लाइन गाते हैं। मुझे भीगने न देगा। मुझे भीगने न देगा। मुझे भीगने न देगा। मुझे भीगने न देगा। खाटू की गली में क्यों आके रो रहा है? खाटू की गली में अरे क्यों आके रो रहा है? खाटू की गली में। बहुत किस्मत वाले हो, आपको श्याम बाबा का दरबार मिला है।
हम लोग फॉरेन कंट्रीज में जब कीर्तन करने जाते हैं ना, वो तड़प जाते हैं बेचारे, वहां बैठकर सोचते रहते हैं कब बाबा खाटू बुलाएगा, कब हमें दर्शन देगा। साल में मुश्किल से 2-4 बार कीर्तन होता है उनके यहाँ पर। आप किस्मत वाले हो। ये जापानी पार्क में तो कसम से ये बना था शादियों के लिए, लेकिन यहाँ होते कीर्तन है। बोलो सच्चे दरबार की। तो भैया किस्मत वाले हो, कदर किया करो, वरना हरिद्वार कौन कौन गया है? हरिद्वार कौन कौन गया है? अच्छी बात है। कौन कौन नहीं गया? कोई बात नहीं बेटे, जाना तो वहीं पड़ेगा, मत जा। अभी नहीं जाओगे तो कोई लेके जाएगा, लेकिन लेके वहीं जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। तो जो लोग हरिद्वार में रहते हैं ना, वो गंगा जी नहाते ही नहीं है। पता है क्यों? बोले हमारे तो रोज ही यही बहती है। तो जो हमें मिलता है ना, हम उसकी कदर करनी बंद कर देते हैं। इसीलिए कदर करिए। मैं भी आपके बीच में आधे पौना घंटा और हूँ, फिर हम भी निकल जाएंगे। इसलिए जितना भजन हो रहा है जरा तालियां बजा करके, ताली बजाकर एक बार ताली बजाओ जिनको श्याम बाबा का दरबार मिला है। क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता दरबार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता ये दरबार जिंदगी में। खुश नसीब है हम जिनको है, खुश नसीब है हम जिनको है ये दाता जिंदगी में। और किसी को नहीं मिलता दरबार जिंदगी में। बाबा कृपा करेंगे, ये बात तो सेकेंडरी है। फर्स्ट ये बताइए बाबा की कृपा किस किस पर है? हाँ जी, महसूस करिए बाबा की कृपा आपने या नहीं? महसूस करिए। हाँ, ताली बजाओ। वो दिन याद रखना जब भाई साहब 3 वक्त का खाना भी मुश्किल से कमाते थे। आज बाबा ने इस लायक बना दिया है कि लोगों के लिए लंगर लगाते हैं। बोल सच्चे दरबार की। एक बार समिति के लिए जोरदार तालियां बजाइए भैया। हमारे बड़े बुजुर्गों ने वो वक्त भी देखा है जब 3 वक्त का खाना कमाना मुश्किल था। आज आप 3 वक्त का लंगर लगा सकते हो। बाबा ने इस काबिल बना दिया है। तो बाबा से एक लाइन बोलना, बाबा मुझे वो वक्त याद है, हारा था हारा बाबा मैं था हारा, हारा था हारा बाबा मैं था हारा। कहते हैं तुझको हारे का सहारा कर दिया तूने कैसा ये कमाल। मैं माला माल हो गया, हो गया, हो मैं माला माल हो गया, हो गया, मैं माला माल हो गया, हो गया, मैं माला माल हो गया। यार भजन की आखिरी लाइन, ताली बजाओ। कब तक रोएगा यार तू, फिर आपको बेटी का भजन भी सुनाना है ना, फटाफट गाओ। तक रोएगा तू खाटू आजा। एक सेकंड के लिए किसी के मन में डाउट आ जाए, पता नहीं बाबा काम करेंगे कि नहीं, तो ये आखिरी लाइन सुन लीजिए दिल्ली वालों। मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़का हूं जी, मैं जब भजन लिखता हूं बहुत सोच समझ करके। आखिरी लाइन सुनिए। तेरे जैसे लाखों प्रेमी रोज यहाँ आते हैं, तेरे जैसे लाखों प्रेमी। एक बार और गाओ। तेरे जैसे लाखों प्रेमी रोज यहाँ आते हैं। बोलो। रोते रोते आते हैं और रोते रोते शैली की मानिक बात हो, शैली की मानिक बात तू खाटू आजा
भजन पूरा हो गया। किस किस ने अर्जी लगाई है बाबा से? उठा लो दोनों हाथ सीधे, बाबा का ध्यान धर करके एक बार बोल देना, कब तक रोएगा या तू खाटू आजा, कब तक रोएगा तू खाटू आजा, कब तक रोएगा तू खाटू आजा, कब तक रोएगा तू खाटू आजा। एक बार बोलो, बाबा से बोलो, दुनिया का बड़ा सताया हूँ, दुनिया का बड़ा सताया हूँ, तेरे दर पे हार कर आया हूँ, तेरे दर पे हार कर आया हूँ, दुनिया का बड़ा सताया हूँ, तेरे दर पे हार कर आया हूँ, कुछ भी नहीं पास है अर्पण को तो आंसू चढ़ाने आया, कुछ भी नहीं पास है अर्पण को तो आंसू चढ़ाने आया हूँ। मेरी आंखों में ही परलेशान, मेरी आंखों में ही क्या मुख से कहना जरूरी है, यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है, तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है, यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी, यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है। बस आखिरी बार बता दो, बाबा को निशान किस किस ने चढ़ाया है? निशान बाबा का निशान भैया शोभा यात्रा वाला नहीं पूछ रहा हूं, रिंगस से किस किस ने चढ़ाया है? रिंगस से हाँ, आपने नहीं चढ़ाया। और बाबा से विनती करिए कि बाबा आपसे निशान जल्दी ले, और निशान तब चढ़ाना जो काम दुनिया में नहीं होगा ना, वो सोचकर चढ़ाना, वो बाबा निशान चढ़ाने से कर देगा। बोला निशान चढ़ाने वाले की इतना आसान भी नहीं है निशान चढ़ाना। 17 किलोमीटर की यात्रा है, पांव में छाले पड़ जाते हैं कई बार, ऐसे लोग भी देखे हैं बेहोश हो जाते हैं भाई साहब, ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको जान तक इसके दरबार में नछावर करनी पड़ती है। शायद आरती टोंक दीदी का नाम सुना हो किसी ने, आरती टोंक, बहुत प्रेम था मेरा दीदी से, था इसलिए लगा रहा हूं कि दीदी 2 साल पहले बाबा के चरणों में चली गई। जून के महीने में बाबा के दरबार में गई थी निशान चढ़ाने 5 जून को, लेकिन बाबा शाम को माथा टेका, 11 बजे रिंगस पहुंची, लाइव हो गई कि निशान लेकर जा रही हूं, लेकिन रास्ते में बाबा ने उन्हें अपने धाम बुला लिया। उस समय ये लाइन मैंने दीदी के लिए अर्पित करी थी, क्या खाली दिल नहीं हो जान भी ये मांगता, खाली दिल नहीं हो जान भी ये मांगता, खाटू दी गली विचों कोई लगदा, खाटू दी गली विचों कोई लगदा, खाटू दी गली विचों कोई लगदा, खाटू दी गली विचों लगदा। बोलिए श्याम दातार की, बोलिए हरे के सहारे की। ए मंडल वालों सही बताओ, पता लगा 1.25 घंटा निकल चुका है, महसूस हुआ आपको? 1.25 घंटा हो गया हमें कीर्तन करते हुए, कितना तेजी से भाग रहा है वक्त। हाँ, मोटा मोटा हमारे पास जो आधी घंटा बचा है ठीक है ना, मैंने तो पहले कहा शाम भगत जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। अगर आपका जो मन है, मैं आप ही के लिए आया हूं। हम अपना भजन पर्सनल करते हैं जी, हम यहाँ पर, मेरा भजन नहीं हो रहा, मैं तो यहाँ आपको खुश करने में लगा हुआ हूँ, ऐसा करो वैसा करो, देखा नहीं आपने? हाँ, घर में जब मैं भजन करता हूँ तो क्या सोच रहे हो, ऐसे करता हूँगा? अगर मैं अपने मंदिर में कब तक ऐसे करते हुए, नहीं भैया, यहाँ आपके लिए है, हम आपके लिए आए हैं, और हमें ये करने का चार्ज मिलता है, तो हम तो निस्वार्थ नहीं हुए ना, हम तो स्वार्थ के लिए आए। देखो मैं भैया, बहुत जने दरबार में बोलते हैं माइक में, हम तो जी सेवा करते, काहे की सेवा, झूठ बोल रहे हो? हाँ भैया, आप दिल्ली वाले हो, आपसे स्मार्ट कोई नहीं है। ये बेंगलोर हैदराबाद सब पीछे हैं आपके। मैं सॉरी, बेंगलोर वाले गुस्सा कर जाएंगे। माने आप भाई साहब, बड़ा नाम है आपका दिल्ली वालों का, तो आप लोगों को कोई मूर्ख नहीं बना सकता, पक्की बात है। हाँ,
अच्छे अच्छे आकर बन के चले जाएंगे, आपको नहीं कोई बना सकता है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अच्छा ठीक है, इसको पता है कब कुर्सी लेकर आनी है। कहिए जय श्री श्याम। आओ, वो रचना जिसके लिए आप मुझे कब से कह रहे हैं, एफ शार्प शिवरंजनी भैया, पहले मुझे एक बात बता दीजिए, आपको पंजाबी समझ आ जाती है जी? पंजाबी समझ आ जाती है? ओके ठीक है। 15 मिनट का ये भजन है और आखिरी के 15 मिनट अपन नाच कर मनाएंगे, ठीक है जी? बोलो खाटू नरेश की, ठीक है? क्योंकि इसमें मैं आपको रुला दूंगा, फिर बाद में आपको नचा भी दूंगा, ठीक है? बैलेंस रखूंगा, एक ही तरफ नहीं गिर के चला जाऊंगा, बैलेंस बना के चलेंगे, ठीक है? बोलो श्याम प्यारे की। क्योंकि यहाँ पर ना मिक्स आते हैं, सब मिक्स लोग आते हैं। कोई आता है अर्जी लगाने, कोई आता है शुक्र मनाने, किसी का काम रुका होता है वो बाबा से रोकर बोलता है, जिसका काम बन जाता है वो नाच कर बोलता है। तो हम दोनों का ध्यान रखेंगे। बेटी का भजन सुनिए जो हमारी बहुत ज्यादा वायरल भजन है, और बहुत कुछ है हमारा भजनों का, लेकिन आप लोग बेटी पे अड़े रहते हो। नेक्स्ट टाइम आप मेरे से मिलो कहीं पर तो प्लीज मैंने एक पापा के लिए भजन लिखा है, आप मेरे से वो सुनिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलूं आप मेरे से नरसी का भात सुनिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलूं मेरे से राधा कृष्ण का बिरहा सुनिएगा। नेक्स्ट टाइम मिले तो माँ के ऊपर भजन लिखा जिसने हमें जन्म दिया, वो सुनिएगा। बहुत कुछ है सुनाने के लिए, एक ही चीज पे नहीं रहा। हाँ चलो आज मैं सुना देता हूँ, अगली बार कुछ अलग सुनिएगा, ठीक है? बोलो सच्चे दरबार की। आइएगा शुरू करते हैं। एक बार हमारे ग्रुप के लिए तालियां बजा दीजिए सबके लिए। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा कर रहे हैं काम आप, ऐसे ही करते रहे। माता सरस्वती आप पर सदैव अपना हाथ बनाए रखे, हम पर भी बनाए रखे। हाँ दोनों पर होगा तो काम चलेगा। बोलो सच्चे दरबार की। बहुत अच्छा कीर्तन करवाया जी आपने, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार सबके लिए तुम्हारा ताली बजा दो, सबके लिए। और तुम लोगों को तो सब परोसा परासा मिलता है। हाँ ये जितने जने आए हैं ना दरबार में, बताओ तू यहीं बैठ जा, यहीं बैठ जा। हाँ पकड़। आप लोगों को तो सब परोसा मिलता है, मेहनत तो ये लोग करते हैं भैया। आपको क्या करना है, तन मन धन सब ये कर रहे हैं, आपको तो बस आकर कीर्तन करना है। अगर ये स्वार्थी होते ना तो इनको इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी, ये अपने घर में जोत जगाकर अर्जी लगा लेते। ये इतना बड़ा उत्सव इसलिए किया जाता है 4 लोगों के और काम बने, हमारे साथियों के काम बने, सब लोग बाबा से जुड़ सके। तो इसलिए ऐसे मंडल का धन्यवाद करा कीजिए एक बार सब तालियां बजा करके। थैंक यू सो मच। आप श्याम बाबा आपको मनोज भाई ऐसे काबिल बनाए रखे, ऐसे जुड़े रहे आप माता रानी से। आज फिर माता बेरी वाली के दरबार में जाना है मुझे। हाँ उत्तम नगर में भीमेश्वरी देवी, जयकारा मां भीमेश्वरी देवी माईदा, बोल सच्चे दरबार की। जयकारा मां बेरी वाली माईदा, बोल सच्चे दरबार की। बल्कि हर कीर्तन में बेरी वाली माता का जयकारा लगाया करो, क्योंकि श्याम बाबा की कुल देवी है माता बेरी वाली। पता है आपको? श्याम बाबा हमारे खाटू नरेश, उनकी कुल देवी माता बेरी वाली झज्जर के पास, आप जानते हैं उनका मंदिर है। चलिए आइए शुरू करते हैं। कईयों की तो कुल देवी भी होगी यहाँ पे, है क्या आपकी? जय हो जय हो जय हो। कईयों की बेरी वाली माता, कईयों की बनबोरी वाली माता, हमारी छोटा त्रिलोकपुर वाली माता है, बड़ा त्रिलोकपुर, ऐसे सबका अलग अलग होता है ना। चलो कहिए जय माता। ऐसा मेहनत करिए, हम लोगों को इतना पसीना आ रहा है, तुम लोग सब चमक रहे हो एकदम, किसी को कोई पसीना नहीं आ रहा है। हाँ? इनका तो चलो माना एचडी मेकअप कर लेती है, तुम क्या करते हो? हाँ? बाबा का नूर है। हाँ मेहनत किया करो, पसीना निकले, पता चले बाबा का कीर्तन करके आयो, एकदम नूर आ जाता है जब पसीना आता है। हाँ बाबा का नूर दिखता है। बाबा के बच्चे बैठे, आओ साडा चिड़ियां दा एफ शार्प रखा है। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल
असां उड़ जाना। एकदम मीठा रखिएगा, खाली डफ के साथ। बस एक बार बता दो भगवान ने किस किस को बेटी दी है जी, एक बार हाथ उठा के बताओ जिनको बेटी दी है भगवान ने। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। माता रानी इतना आशीर्वाद आपकी बच्चियों पर बनाकर रखे, इतना प्यार देकर रखे। देखो आपको जीवन में सब कुछ पता चलेगा, बेटी कब बड़ी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको। हाँ भाई साहब, सब कुछ पता लगता है इंसान को, बेटी कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। बोले कल तो आंगन में खेला करती थी, इतनी बड़ी हो गई है। बेटी पैदा होने का सिर्फ एक जो मन में मलाल रहता है कि उसे हम रख नहीं सकते हैं। हाँ सोचो अपने जिगर के टुकड़े को, जिसको एक एक दिन हमने जिसको ऐसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, एक दिन जाकर उसे हमें किसी दूसरे के हाथ सौंपना पड़ता है। कैसी कैसी विडंबना है इस दुनिया की। मगर किसी को सौंपना बुरा नहीं है, जिस हाथों में सौंपे उस घर में जाकर उस बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, ये ज्यादा जरूरी है। बोल सच्चे दरबार की। आओ जी शुरू करता हूं, ज्यादा समय नहीं है, फटाफट से सुनिएगा। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उड़ जाना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उड़ जाना। साडी लंबी उडारी वे, साडी लंबी उडारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल। मैं ना एक्चुअल में हम लोग 250 कीर्तन करते हैं, 225 कीर्तन में लोग हमसे इसी भजन की फरमाइश करते हैं। गाने वाला भी ना थक जाता है कि रोज वही, लेकिन सुन लो मैं आपके लिए गा रहा हूं। जब घर में पहला बच्चा पैदा होता है ना, बुरा मत मानिएगा, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये सबसे बड़ी अदालत है श्याम बाबा की। घर में जब पहला औलाद पैदा होती है, हर किसी को पता क्या लगता है, भगवान जी एक बार बेटा हो जाए। भैया हर कोई आपके जैसा नहीं ना, हर कोई कैसे 99%। मैं खुद अग्रवाल परिवार से हूं, मैं कंसल परिवार से। आई एम विशाल कंसल। बंसल कंसल, ओ वेरी गुड। चलो हम तो एक ही हो गए जी। हो जाए विशाल शैली मेरा निकनेम है, बट आई एम विशाल कंसल। तो मुझे सब मालूम है भैया, अपन छोटी उम्र में इतनी दुनिया घूम चुके हैं, अपन सब देखते हैं। हर किसी को कहते 9 महीने हर मां पुत्र दी मां ही कहलांदी है। अच्छा कोई आपको आशीर्वाद दे, रब तेनू सोना मुंडा देवे, कोई कहता रब तेनू कुड़ी देवे, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। आपके पास पहला लड़का होगा तो भी नहीं बोलेगा कि रब तेनू दूजी कुड़ी दे दे, तो भी नहीं बनता। बोले 9 महीने हर मां मुंडे दी मां कहलांदी है। हाँ जी, लेकिन सुनो, घर में पहली बेटी हो गई, पहले बेटी हुई तो बातें बंदा सोचे, बोले एक बेटी हो गई, बोले अगर दोबारा बेटा नहीं हुआ तो टेंशन ले रहा है। भगवान की माया देखो, भगवान से कह रहा है भगवान जी दूसरा बेटा दे दियो, लेकिन भगवान ने तुझी फिर बेटी दे दी। जब दूसरी बेटी हुई तो भगवान से बोला कमाल करते हो, तो 2 बेटियां दे दी। सारी जिंदगी कमाऊंगा, दहेज दूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मेरे पास क्या बचा, बेटी भी चली जाएगी, पैसा भी लग जाएगा। भगवान की आवाज आई, ओए मूर्ख, तुझे लग रहा बेटी देकर मैंने तेरा पैसे का नुकसान कर दिया? अरे अगर मैंने तेरा पैसे का नुकसान करना होता, मेरे पास करोड़ों तरीके हैं। बेटी दे करके तो मैं तुझे कन्यादान का महापुण्य दे रहा हूं, जो मैं सबको नहीं देता हूं। बेटा भाग्य से मिलता है, बेटी सौभाग्य से। और चीज याद रखना, विशाल भाई बोलकर गए थे पंजाब से, भगवान बेटी सिर्फ उसको देता है कि ये पाल लेगा, दूसरा नहीं पाल पाएगा। उसी को बेटी देता है, ये पाल लेगा। एक डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है ना, सबसे मुश्किल रोल सबसे अच्छे एक्टर को देता है, ये कर लेगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। भगवान भी बेटी उसको देते, ये पाल लेगा, दूसरा नहीं। बोल सच्चे दरबार की। आइएगा, सुनिएगा, बेटी का ज्यादा प्यार बताइए किससे होता है, मम्मी से के पापा से? सोच के बताओ एक बार और। 99.9% पापा का इनाम लेती है जी। तुम लोग तो बाद में आते हो, सब पापा की लाडलियां है ना, पापा की परियां है।
आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन वो आपके पास आकर बोलेगी, पापा पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने माता के द्वार चली रे। तो बेटी जब जा रही है ना, जाते जाते सबसे पहले अपने पापा से मिलती है और क्या कह रही है पापा से, पापा सुनो एक बार मेरी अलमारी देखो ना। बोले क्यों? मेरी गुड्डियां मेरे पटोले, ओए मेरी गुड्डियां मेरे पटोले। बोले आज तक पापा आपने मुझे जो कुछ ला कर दिया है ना, सब संभाल के रखा है। वो बेटा होता है जो जिद करके हर बात मनवा लेता है, लेकिन वो बेटियां होती है जो टूटी पायल जोड़कर भी गुजारा कर लेती है, वो बेटियां होती है। हाँ पापा मेरी गुड्डियां मेरे पटोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे हो रह जाने ने तेरे कोले। देता बाबूला याद करेगा, तोतले सी मैं बोल जो बोले, तोतले सी मैं बोल जो बोले, तोतले सी मैं बोल जो बोले। साडी ऐनी यारी वे, बस साडी ऐनी यारी वे, पता नहीं मुड़ी कद आउणा, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल। मैं आज आपको बहुत लेंदी नहीं सुनाऊंगा, प्लीज हाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमको और भी आगे भी जाना है, मैं बहुत लेंदी नहीं सुनाऊंगा, बस मोटा मोटा सुन लो आप। बेटी जब जाने लगी ना, जाते जाते उसने पापा से आखिरी बात पूछी। बोले पापा सारे लोग अपने बेटों पे नाज करते हैं, आपको कभी बेटी पर नाज हुआ कि मेरी बेटी है? पापा को झट से एक बात याद आ गई। पापा बोले हुआ था। बोले कब? बोले तू बड़ी छोटी थी, तेरा जन्मदिन था, मैं तुझे खिलौने की दुकान पे लेके गया, मेरे बेटी का जन्मदिन है, इसे अच्छे से अच्छा खिलौना दे। उसने बड़े बड़े खिलौने आगे रख दिए। बोले बेटी जो तुझे सबसे अच्छा खिलौना लगे वो उठा ले। बोले तो सारे खिलौने छोड़कर मुझे आकर लिपट गई कि पापा से अच्छा खिलौना तो दुनिया में हो ही नहीं सकता, पापा सबसे अच्छा खिलौना। ये बेटियां होती है जी। और मैं एक माफी के साथ बात बोलकर जा रहा हूं, दिल्ली वालों आजकल माहौल बहुत खराब हो गया है, प्लीज आप मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा। सचमुच माहौल बहुत खराब हो गया है, एआई का जमाना आ गया है। थोड़ा सा बच्चे मोबाइलों से परहेज करें, थोड़ा देख करके इस्तेमाल करें। हर चीज के बेनिफिट्स हैं तो नुकसान भी हैं। मेरे दादाजी बताते हैं कि शैली जब पहले जमाने में गांव में घर बनते थे तो उनकी दीवारें बड़ी ऊंची बनती थी पहले। आजकल तो सोसाइटीज में दीवारें ही नहीं बनती, आजकल सोसाइटीज में दीवारों का रिवाज ही बंद हो गया, ओपन घर होते हैं आगे से। हाँ ऑस्ट्रेलिया में भी सब घर ऐसे बनते हैं, फॉरेन में सब ऐसे बनते हैं, आगे से खाली होता है, बस आगे अंदर जाके एक दरवाजा होता है लक्कड़ का बस। मेरे दादाजी बोलते शैली बड़ी बड़ी दीवारें बनती थी पहले, क्यों? बच्चियों का पर्दा होता था, बेटियों की लाज का पर्दा होता था कि वो कुसंगति का शिकार ना हो, वो किसी गलत रास्ते पर ना जाए। माफी दीजिएगा दिल्ली वालों, अब दीवारें कितनी भी ऊंची बना लो, कितनी भी ऊंची, मोबाइल आ गया है वो दीवारों से कहीं ऊंचा है। बोल सच्चे दरबार। ये आप मेरी बात को हल्के में मत लेना, बोले मैं बस आया हूं बोल कर जा रहा हूं। आपको पता नहीं है, मैं जब यहां से चला जाता हूं तो मैं नॉर्मल इंसान बन जाता हूं, लेकिन यहां नॉर्मल इंसान गा ही नहीं सकता, उसमें बाबा शाम बैठकर गवाते हैं, उन्हीं की ताकत है। हम लोग एक महीने में 25 कीर्तन करते हैं। आपके घर में एक फंक्शन होगा ना, अगले दिन अपना गला देखिएगा, आवाज नहीं निकलेगी आपके गले से, ऐसी ऐसी आवाज आती है गले में से। हाँ हम लोग रोज कीर्तन करते, दो दो कीर्तन करते हैं, एक दिन में 6-6 घंटा गाते हैं, फिर भी बाबा शाम गवाता है, क्योंकि ये वही गवा सकता है, हमारी औकात नहीं है। बोल सच्चे दरबार। तो मेरी गुजारिश है आप बच्चियों से, बच्चियों के माँ बापों से, बच्चियों से और उनके माता पिता से, आपकी बच्ची 15-20 साल की है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का फोन चेक कर सकते हो आप, थोड़ा सा रोब रखा करो बच्चों पर। ये चक्कर पता क्या हो गया, पहले तो 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, बच्चे को बोले रो रहा है पीट रहा है जाने दो,
लेकिन आजकल एक एक दो दो बच्चे हैं, उसी में लगे रहते हैं। बोले बच्चे को ये ना जाए, बच्चों को लाड प्यार में बिगाड़ना नहीं है आपने, हाँ? कि कल को आपकी पगड़ी पर बात आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? फोन अब मैं बोलूंगा ना तो कई लड़कियां नाराज हो जाएंगी। बोले शैली भाई बोल रहे फोन चेक करो, आजादी का समय है, आजादी का जमाना है, कौन फोन चेक करता है? अच्छा, आजादी विचारों की हो सकती है, आजादी आचरण की नहीं हो सकती है। ना ना ना, बेढंगे कपड़े पहन करके आप लोगों को लग रहा है हम बड़ी अच्छी लग रही है, हम बड़े अच्छे लग रहे हैं ऐसे कपड़े पहन के, और लोग मजाक उड़ाते हैं पीछे खड़े होकर के। बुरा मत मानो, मजाक उड़ाते हैं लोग। हमको लग रहा है हम फॉरेनर बन जाएं, और बेचारे फॉरेन वाले वहां से ये वृंदावन में इस्कॉन में आकर नाच रहे, तिलक लगा के साड़ियां पहन करके, और हमें लग रहा है हम जीन कपड़े पहन के फॉरेनर बन जाए। बताओ कैसी विडंबना है। ये तो वही बात हो गई ना, कदर नहीं है हमें जो मिला है। बोल सच्चे दरबार की। विचारों की आजादी है, आचरण की आजादी नहीं है। आजादी इतनी नहीं है आपको कि अपने बाप की पगड़ी को रोलो समाज में जाकर के। ध्यान रखिए इस बात का। बोलो सच्चे दरबार की। आइए, पापा से मिली, मम्मी से मिली। जिन घरों की बच्चियों में संस्कार होते हैं वो जाते जाते, मैं मम्मी वाला अंतरा काट रहा हूं वरना आप सब रोने लग जाओगी, सीधा भाई पर आ रहा हूं। जय भाई अगले कीर्तन में पूरा फिर सुन लेना। आखिरी लाइन, कौन सा रिश्ता रह गया? भाई और बहन का। कितने कितने भाइयों की बहनें हैं? एक बार हाथ उठाना जिनको बहनें दी भगवान ने, और कितनी बहनों को भाई दिए भगवान ने। जाते जाते भाई से मिल रही है, भाई दूर खड़ा रो रहा है। बोले सामने क्यों नहीं आ रहा? बोले कैसे आएगा? वो रो रहा है क्योंकि अभी तक तो लड़ता रहता था, अब मैं जा रही हूं तो रो के दिखा रहा है। लेकिन जो तन लागी सो जाने, जिसका जाता है उसको पता होता है। दौड़ कर गई बहन, ए भैया 20 साल दा झगड़ा अपना, 20 साल दा झगड़ा चल हुण अज मुका लेवे, चल हुण अज मुका लेवे। मैं ही माफी मंग लैनी आ, एक बार गल नाल ला लेवे, एक बार गल नाल ला लेवे, ओ एक बार ला लेवे। सबसे बड़ा त्योहार होता है रक्षाबंधन का, मनाते हो जी सब जने। शादी से पहले नहीं कह रहा, शादी के बाद भी मनाया करो। कई लोग लगता है बेटी की शादी कर दी काम खत्म हो गया है। 60 साल के हो जाओ, 70 साल के हो जाओ, तो भी रक्षाबंधन भाई दूज पर एक दो त्योहारों पर तो आना जाना रखो यार। लोगों को लगता है बुआ घर में आएगी तो देना पड़ेगा। ओ पागलो, बुआ क्या आपसे लेने आती है कुछ? वो तो इसलिए आती है 25 साल जिस घर में पली है उसका मन करता है कि मैं अपना आंगन देखाऊं, अपना घर देखाऊं, अपने माता पिता से मिलाऊं। उसका मन नहीं करता जिस घर में वो पली पोसी होती है। इसलिए परिवारों में प्यार बनाए रखिए। हाँ, ये 2-2 4-4 जनों के समाज मत बनाइए। 4-8 लोग आपस में मिलजुल कर रहा कीजिए। कहते अपना ते सुट दे, छावे सुट दे। मैं ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, शायद मैं इसलिए हमेशा जोड़ने की बात करता हूँ। हो सकता है कई सिंगर आते होंगे तोड़ने की बात भी करते हैं। इसी दरबार में करते मैंने देखा है। माँ बाप अपने नहीं है, वो अपना नहीं है, भाई अपना नहीं है, ये मेरा नहीं वो। भाई साहब उनकी बातों में आकर लड़ाइयां मत कर लेना। जब दुनिया में सारे आपके खिलाफ होंगे ना, आपका भाई आपके पीछे खून बहा देगा। मेरे से लिखवा कर ले लो आप। बोल सच्चे दरबार की। परिवारों में प्यार बनाए रखिए। आइए भजन पूरा हो गया, एक बार दोनों हाथ उठाकर। बहन ने कहा भाई से, हो वीरा नाल सरदारी वे, हो वीरा नाल सरदारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे। फिर बाबा शाम ने कभी चाहा ना, आराम से आएंगे भजन सुनाने के लिए। और यही रचनाएं मैंने बेटियों के ऊपर एक भजन, थोड़ी 3 भजन लिखे हैं। साडा चिड़िया दा चंबा अलग है। एक भजन मैंने लिखा है, लाडो चाली पी के द्वार करके चावल की बौछार, अब तो आऊं तीज त्योहार लाडो चाली रे। हाँ, उसके बाद एक और बेटियां 3 भजन मैंने लिखा है। वो कौन सा लिखा है हमने? वो करके बाबुल की सुनी गली, लाडो ससुराल चली। हाँ,
ऐसे नहीं, कभी आराम से बैठकर सुनाएंगे। अभी महाराज जी ने भी आना है। आओ जी, थोड़ा थोड़ा रुला दिया है आपको, फटाफट से 5 मिनट नचाकर फिर आपसे विदा लेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। पहले दिल से बताइए, आज कीर्तन में आनंद आया जी आपको? दिल से बताइए। आज आप ट्रेलर ही देख पाए, पिक्चर फिर कभी दिखाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। आओ जी, 5:30। ओ जी, पंजाबी समझ लोगे? बताओ, पंजाबी नचवाऊं, हिंदी नचवाऊं? हाँ, डांस भी अलग अलग होता है। मराठी अलग है, कथक अलग है, धमाल राजस्थान की अलग है। बताओ कौन सा वाला नाचना है जी? बोलो खाटू नरेश की, बोलो श्याम प्यारे की। मैं 4.5 सारंग ले लो, है उसमें न जाते। आओ जी, बहुत बहुत बधाई देता हुआ पूरे मंडल को। एक एक जना नाचेगा जी, अब कोई नहीं रहना चाहिए। तेरा दर ही नचाउंदा सावरिया, सानू ते नचना नहीं आउंदा। तेरा दर ही नचाउंदा सावरिया, सानू ते नचना नहीं होंदा। तेरे दर दी मस्ती ऐसी है, तेरे दर दी मस्ती ऐसी है, सानू ते नसना नहीं होंदा। कौन कौन बाबा शाम से प्यार करता है? जो प्यार करता है वो अपने स्थान पर खड़े होकर नाचिएगा, जो नहीं करता है वो बैठे बैठे नाचिएगा, और जो नफरत करता है वो बैठ के भी ना नाचिएगा। बोल सच्चे दरबार की। पता लग जाएगा कौन कितना प्यार करता है श्याम बाबा से। मंडल वालों, आप में से तो एक भी जना नहीं रहना चाहिए, ठीक है? आओ जी, जरा मिल करके झूम करके 1 2 3 4। तेरा इश्क नचाउंदा सावरिया, तेरा दर ही नचाउंदा सानू ते नचना नहीं आउंदा। तेरे दर दी मस्ती, तेरे दर दी सानू ते नचना नहीं आउंदा। तेरा दर ही नचाउंदा सानू ते। अच्छा देखो जी, 5 मिनट बाद जब हम जाएंगे तो आप श्याम बाबा, देखो मैंने आपको सारे खाटू श्याम जी के भजन सुनाए। मेरे बाद महाराज जी आ रहे हैं, वो आपको वृंदावन लेकर जाएंगे। कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? वृंदावन में डोलोगे तो राधे राधे बोलोगे, वृंदावन में डोलोगे तो राधे राधे बोलोगे। राधे नाम में खोकर तुम तो शाम के ही होलोगे, राधे नाम में खोकर तुम तो शाम के ही होलोगे। राधे 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 राधे, हमें तो शाम से मिला दे। राधे राधे राधे, हमें तो शाम से मिला दे। राधे राधे राधे, हमें तो शाम से मिला दे। राधे राधे राधे, हमें तो शाम से मिला दे। ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो हो मस्ती भरी शाम है, भक्तों का भी साथ है। कीर्तन का ले लो मजा, डरने की क्या बात है। सारे बोलो राधे राधे राधे, सारे बोलो राधे, सारे बोलो राधे राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे राधे। ओ रल भगता ने देखो यारों को मीरेल चलाई, रल भगता ने देखो यारों को मीरेल जोड़ के डब्बा डब्बा देखो लंबी रेल बनाई, जोड़ के डब्बा डब्बा देखो लंबी रेल चलाई। परे हो जा पगता सजी रेल गड्डी आई, परे हो जा पगता परे हो जा पगता सजी रेल गड्डी आई, परे हो जा पगता सजी रेल गड्डी आई। कौन कौन
ये जो आप बजा रहे हो ना, इसमें मैंने श्याम बाबा के लिए लिख दिया। सुनो, चला था मैं जब रिंगस से, चला था मैं जब रिंगस से, कोई नहीं था मेरे संग में, कोई नहीं था मेरे संग में। चला था मैं जब रिंगस से, कोई नहीं था मेरे संग में। लीले घोड़े वाला मिल गया, ओ हारे का सहारा मिल गया, ओ नीले घोड़े वाला मिल गया, ओ हारे का सहारा मिल गया। अजी सुन के, कदे हु करके, कदे हा करके, कदे हु करके, कदे हा करके, केड़ा दे देनी ओ पक्का लंबी बात 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 करके, ओ केड़ा दे देनी ओ पक्का लंबी बात करके, चाहा दुनिया तो बद सोना है, दुनिया तो बदे सोना है, तेरे जहाना कोई होना है, तेरे जहाना कोई होना है, होए, तेरे जहाना कोई होना है, हो, तेरे जहाना कोई, होना है। तू जिन्ना सजदा, रहना है, तू जिन्ना सजदा, रहना है। शैली नु सजना नहीं आता, तेरा दर ही नचाता सानों ते। अच्छा, ये माताओं बहनों के लिए 2 लाइनें गा दूं। हाँ जी, तुम ताली बजाओ। तेरे नाम दा गिरदा पैंदा नहीं, तेरे नाम दा गिरदा पैंदा, तेरे नाम दा गिरदा पैंदा नहीं, तेरे नाम दा गिरदा पैंदा। ऐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ, ऐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ तेरे नाम दा गिरदा, तेरे नाम दा गिरदा, तेरे नाम दा गिरदा पैंदा नहीं, तेरे देखो ये राधा को देखकर मुझे एक लाइन याद आ गई, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी। लो जी, अब आप हमें इजाजत दीजिए, एक बार दोनों हाथ उठा करके, एकदम सीधे हाथ उठा करके, पारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आंदा पूरा, पारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आंदा पूरा, पारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आंदा पूरा, पारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आंदा पूरा। हुण सानू माफ करो, साडा टाइम हो गया पूरा, हुण सानू माफ करो, साडा टाइम हो गया पूरा, हुण सानू माफ करो, साडा टाइम। लो जी, 2-4 मिनट मुझे भैया ने और कहा है, भांगड़ा कराऊं आपको? भांगड़ा आता है भैया? 5:30 लेना, इनको भांगड़ा करा के जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यही बात। हनी में कमली, हनी में कमली, हनी में कमली, श्यामती कमली, कमली, हनी में कमली, हनी में कमली। कमली श्यामती कमली है, कमली अजी
साढ़े मैं पंजाब की धरती से आया हूं जी, गुरुओं की धरती से। हमारे वहां पर मान साहब, गुरदास मान साहब का नाम आप सबने सुना होगा, हमारी पंजाब की शान है जी वो। उन्होंने एक लाइन गाई थी, छल्ला खूते डरिए ओए छल्ला खूते, सच्चे रब तो डरिए ओए सच्चे रब तो, ओ कल्ला मूते डरिए ओए कल्ला मूते, कावा ओ मावा ठंडिया छावा। बोलो सतनाम 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 जी, बोलो वाहिगुरु 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 जी, बोलो सतनाम 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 जी, बोलो वाहिगुरु 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 जी। मैं शोभा सुन के आया, उच्चा दर बाबे नानक दा, उच्चा दर बाबे नानक दा। जा जा माइक कौन संभाल रहे जय भाई? रानू भैया। इंतहा हो गई इंतजार की। भाई साहब जल्दी से आइए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए पूरे मंडल के लिए। बहुत बहुत बधाई। विशाल साउंड के लिए बहुत बहुत बधाई, और हमारे कृष्णा साउंड ग्रुप के लिए भी जोरदार तालियां, बाबा के दरबार के लिए जोरदार तालियां, और हमारे सूद साहब के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए जी, जिनको सिक्योरिटी संभाल रहे हैं, और लाडले खाटू वाले सेवा मंडल के लिए जोरदार तालियां। मनकू जी ने दरबार लगाया है, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। जय भाई को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत सेवा कर रहे हैं। सारे कैमरा टीम, लाइव चैनल्स को बहुत बहुत बधाई। श्याम शरण पे आ रहा शायद लाइव है ना, उनको भी बधाई। श्री श्याम सरकार पे ओके लाओ जी। अग्रवाल भाजी, अरे ये तो हमारे पुराने प्रेमी है। अच्छा चिन्ह लेकर आ रहा है, ओके। तुसी बैठ जाओ, चलो बह जाओ। हुण नहीं नचना, बह जाओ चलो। हुण बाद चो नचांगे, बह जाओ सारे जने, थोड़ा पीछे पीछे हो गए, बह जाओ। हाँ जी। शायद मेरे बाबा को ख्याल मेरा आया है, इसीलिए बाबा ने मुझे कीर्तन में बुलाया। थैंक यू सो मच। लो जी, ये सुंदर सम्मान चिन्ह मैं अपनी अनाउंसमेंट आप ही करी जा रहा हूं। रेणु भाई एक बार जोरदार ताली बजा दो भैया के लिए। एक बार जोरदार, तो थोड़ी सी जोरदार तो बजाइए। भैया ने इतना झुमाया, इतना नचाया, किस किस को आनंद आया ये बताइए पहले। एक बार आया ना आनंद? तो एक बार जोरदार जयकारा लगा देना, बोले श्याम प्यारी की। और प्रतीक चिन्ह देते हुए, प्रसाद देते हुए बाबा का, विशाल भैया का सम्मान करते हुए पूरा मंडल, लाडले खाटू वाले सेवा मंडल। तो अब जो है व्यवस्था को बनाएं और बैठते जाएं। बोली श्याम प्यारी की, बोली खाटू नरेश की, बोली लख दातार की। और एक सुंदर से जो लाइव चल रहे हैं, श्री श्याम सरकार, श्री श्याम परिवार और श्री श्याम सावरा, इन तीनों पे एक सुंदर सा लाइव चल रहा है। जिसकी फोटो रह गई वो बाद में अपना देख ले उसके अंदर आके। आइए बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। देखो मंडल वाले मेरे पे गुजारिश कर रहे हैं, एक बार यहाँ ऊपर जो बैठे हैं वो मंडल वाले ही बैठे, और बाकी जो जितने भी हैं वो सब लोग नीचे उतर के बैठे। मेरे से कहा जा रहा है, बार बार आग्रह किया जा रहा है, तो आप एक बार व्यवस्था को बनाएं। एक ये सूचना देना चाहता हूं, 11 अप्रैल जैपनीज पार्क के अंदर ही अपना, अच्छा वीआईपी पार्क लॉरेंस रोड केशवपुरम में बाबा का भव्य कीर्तन होने जा रहा है, जो श्री श्री कृष्णा सेवा समिति रामपुर वाले कर रहे हैं, जिसमें हमारे कन्हैया मित्तल जी और उमा लहरी जी, संजय खेमका जी, आकाश भानु जी आ रहे हैं। तो एक बार सभी लोग पहुंचे। आइए कीर्तन को सुचारू रूप से आगे चलाते हैं। बोली श्याम प्यारी की, बोली खाटू नरेश की। कृष्णा भैया, धन घड़ी धन भाग्य
बोली श्याम प्यारी की जय हो। सच बताओ, आप लोग मंडल के ही हो ना, परिवार से ही हो ना, तो परिवार वाले इतना कंजूस क्यों हो रहे हो? कंजूसी मत दिखाओ जयकारे में। बोली श्याम प्यारी की। जब आप इतने जोश में आओगे तभी तो नीचे वाले जोश में जाएंगे, आएंगे ना। एक बार जोरदार जयकारा लगा देना। बोलो खाटू नरीच की जय हो। आइए चलते दरबार में, और क्या बोलेंगे बाबा। चंदन चौकी लाया जी गंगा